પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ વચ્ચે ભારતમાં ઈંધણ પુરવઠો અવિરત, ઘરેલું રાંધણ ગેસ અને સીએનજીના જથ્થાને અપાઈ પ્રાથમિકતા. કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષની અસરો વચ્ચે દેશની ઉર્જા સ્થિતિ અંગે મહત્વની વિગતો રજૂ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક અસ્થિરતા છતાં ભારત સરકારે સ્થાનિક સ્તરે પાઇપલાઇન દ્વારા મળતા કુદરતી વાયુ અને રાંધણ ગેસના પુરવઠાને 100% અવિરત રાખવામાં સફળતા મેળવી છે. સ્થાનિક શુદ્ધિકરણ શાળાઓમાં રાંધણ ગેસનું ઉત્પાદન વધારવામાં આવ્યું છે અને શહેરી વિસ્તારોમાં 25 દિવસ તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસના અંતરે નોંધણીની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે, જેથી વિતરણ વ્યવસ્થામાં સંતુલન જળવાઈ રહે. આ આર્થિક અને વહીવટી વ્યૂહરચનાના વિશ્લેષણ મુજબ વાણિજ્યક વપરાશ માટેના રાંધણ ગેસનો પુરવઠો 70% સુધી પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રક્રિયામાં હોસ્પિટલો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને રાષ્ટ્રના મહત્વના ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રો જેવા કે ઔષધ નિર્માણ, પોલાદ, વાહન ઉત્પાદન અને કૃષિ ક્ષેત્રને સર્વોચ્ચ અગ્રિમતા આપવામાં આવી છે. સામાન્ય નાગરિકોની સુવિધા માટે 5 કિલોગ્રામના નાના નળા સિલિન્ડર અને ઉપલબ્ધતા બમણી કરવામાં આવી છે અને જરૂરિયાત મુજબ કેરોસીન તથા કોલસા જેવા વૈકલ્પિક ईंधनના स्रोत પણ સુલભ બનાવવામાં આવ્યા છે. जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते भारत की एनर्जी सप्लाईज भी अफेक्ट हुई, किंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए और जिसके चलते डोमेस्टिक पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर को प्रायोरिटाइज करते हुए 100% सप्लाई इंश्योर की गई है. इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्ट भी 100% इंश्योर किया गया है. डोमेस्टिक रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया है और इसके अलावा बुकिंग इंटरवल को भी अर्बन एरिया में 25 दिन और रूरल एरिया में 45 दिन किया गया है. इस सप्लाईज के अफेक्ट होने की वजह से कमर्शियल सप्लाईज को, एलपीजी सप्लाईज को 70% तक रिस्टोर किया गया है और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया. इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़, फार्मा, स्टील, ऑटोमोबाइल, सीड, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा को भी प्रायोरिटी दी गई है. 5 किलो के सिलेंडर्स की संख्या को डबल किया गया है और ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस जैसे कि कैरोसिन और कोल को भी ऑफर किया गया है. डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई इज़ नॉर्मल. कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग्स आर हाई एट 98% एंड 93% ऑफ द डिलीवरीज आर थ्रू ऑथेंटिकेशन कोड. कमर्शियल सप्लाईज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अफेक्ट हुई, परंतु सप्लाई चेन डिसरप्शन को अवॉइड करने के लिए, शॉर्टेजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ को भी अवॉइड करने के लिए भारत सरकार ने एक कैलिब्रेटेड मैनर में 70% तक सप्लाईज रिस्टोर की हैं और इसके चलते 14 मार्च से लेकर अब तक लगभग 1,34,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है. इसमें लगभग 8,000 टन ऑटो एलपीजी है. इस संबंध में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि फरवरी के महीने में प्रतिदिन जो ऑटो एलपीजी का सेल था बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाज अराउंड 177 टन, जो अब बढ़कर लगभग 282 टन पर डे हो चुका है. 5 किलो के सिलेंडर की सेल भी काफ़ी इंक्रीज़ की गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के द्वारा लगातार अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं. 3 अप्रैल से लगभग 5,000 कैंप ऑर्गेनाइज किए गए हैं और इन कैंप्स में लगभग 57,800 सिलेंडर्स की सेल हुई है. कल 583 कैंप किए गए और इन कैंप में 8,575 सिलेंडर्स की सेल हुई है. 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 14,60,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है. नेचुरल गैस में फर्टिलाइज़र्स को 95% तक गैस सप्लाई की जा रही है. इसके अलावा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स इंक्लूडिंग सप्लाईज थ्रू सीजीडी नेटवर्क इज़ ऑल्सो एनहांस्ड टू 80%. सीजीडी एंटिटीज़ को भी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को 100% सप्लाई देने के लिए कहा गया है और पीएनजी नेटवर्क में जो भी स्टेट्स सपोर्ट कर रहे हैं उनको एडिशनल एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी दी जा रही है और ऐसे स्टेट्स की संख्या 21 है. मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 4,50,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैस दी जा चुकी है और लगभग 5 लाख नए कंज्यूमर्स भी रजिस्टर हुए हैं.
34,200 से ज़्यादा ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनके पास पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन दोनों थे और उन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है और कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है। क्रूड इन्वेंट्रीज आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड एंड सो इज़ द रिफाइनिंग ऑपरेशंस। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं 24 मार्च को एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उसका उद्देश्य था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की सप्लाई की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। इसी क्रम में भारत सरकार ने एक ऑर्डर भी इशू किया जिसमें C3 और C4 स्ट्रीम्स को पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के लिए अलॉट करने की बात की गई। इसी क्रम में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से प्राप्त रिक्वेस्ट के क्रम में लगभग 1,000 टन पर डे एलपीजी पूल से C3, C4 मॉलिक्यूल्स को फार्मा और केमिकल सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए एलोकेट किया गया है। 9 अप्रैल से अब तक लगभग 1800 टन ऑफ प्रोपिलीन has been sold. ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है और कई सारे स्टेट्स के द्वारा रेगुलर प्रेस ब्रीफ भी दी जा रही है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। ओएमसीज ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और अब तक लगभग 237 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं आपके माध्यम से देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास पर्याप्त सप्लाईज उपलब्ध हैं और ज़रूरत के अनुसार ही एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का क्रय करें।